15,000 से जायद दरमानदा यात्रियों को निकाला गया। वजीर दाखिला की एलजी सिन्हा से बातचीत, बादल फटने के बाद सूरत हाल का लिया जायजा। सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज वादी का करेंगे दौरा। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के साथ साथ कई और लीडरान के साथ फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पे होगी मुलाकात। सदारती इंतखाबात को लेकर होगी गुफ्तशनी। सऊदी अरब के साथ साथ कई खलीजी ममालिक में आज मनाई गई ईद उल अजहा। बरसगीर में आज यौम अरफा। अरफे के पेश नजर वादी बर के बाजारों में गहमागहमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, उर्दू खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे कल शाम को पेश आए अमरनाथ गुफा के नजदीक हादसे को लेकर बात करेंगे और बादल फटने के बाद जो कुछ सूरत हाल बनी थी, आज सुबह से फिर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। अभी तक 15,000 से ज़्यादा दरमानदा यात्रियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। कल शाम बादल फटने के बाद जो वहाँ पे सूरत हाल बनी थी, 15 के करीब जो यात्री है बताया जा रहा है वो हलाक हुए हैं और दर्जनों के करीब जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह ने एलजी मनहूज सिन्हा के साथ बातचीत की है और बादल फटने के बाद अभी क्या कुछ सूरत हाल है इसका जायजा लिया। इधर आज डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और इसके साथ साथ आईजीपी कश्मीर जो है वो अमरनाथ गुफा पहुंचे, वहां पे वो रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। अभी जब तक पूरी तरह सूरत हाल काबू में नहीं आ सकती है तब तक जो है जो सस्पेंडेड रहेगी अमरनाथ यात्रा। मगर जो यात्री है, जो श्रद्धालु है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस सूरत हाल को लेकर, बादल फटने के बाद क्या कुछ सूरत हाल रही है, इंतजामिया ने क्या कुछ कोशिशें की है, कुछ जो यात्री है, कुछ जो श्रद्धालु है वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ में एक दो टेंट वाले भी बह गए हैं, एक दो घोड़े स्थल वाले बह गए हैं, एक आर्मी ऑफिसर भी बह है मेरे सामने। और एक का तो ये बुरा हाल था, एक लड़की के दो माँ बाप दोनों बह गए, बेचारी वहाँ रो रही थी। आर्मी ऑफिसर वालों को उनको छोड़ के आए हैं लड़की को। इतना बुरा हाल कि अभी भी डर मन में मेरे है। मेरे को पता है क्या हुआ है, मेरे साथ अभी भी बीत रही है। फिर भी उधर इतना चहल पहले कि पूछो मत। पंचतरनी पे कुछ लोगों को रेस्ट करने के लिए रोका गया है, लेकिन उधर अभी भी ऊपर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग उधर, बहुत सारे लोग फंसे हैं। बालटाव का रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। फिर भी मैं कैसे भी सफर करके रात में बिना रुके आया हूँ यहाँ पे। मैं बिना सोए बिना कुछ किए 16 किलोमीटर बालटाव का रास्ता पार करके आया, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा खतरा थी। मेरा नाम जतिन है, मैं मेरठ भंडारे से आया हूँ। मेरठ भंडारा लेके आया हूँ। मैं 5 बजे करीब ऊपर से नीचे उतरा हूँ। उसके आधे घंटे बाद ये इंसिडेंट हो गया। बहुत ही दुखद घटना है। मैं हर साल भंडारा लेके आता हूँ। इस साल 26वां विशाल भंडारा था मेरठ का। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से ये यात्री जो हुए हैं इनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुख मुझे है इन बात का, और ये यात्रा जो चल रही है आगे के लिए थोड़ा साधन बनाया जाए। बालटाल का रास्ता बिल्कुल खराब हो चुका है, उसे चलिए, यात्री जो है, श्रद्धालु जो है वो बात कर रहे थे। इधर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, फौज, जम्मू कश्मीर इंतजामिया, पुलिस जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई है और यात्रियों को महफूज मकामात पर ले जाने के लिए कोशिश अभी जारी है। और जो यात्री बताया जा रहा है जो लापता है उनको भी बाजियाब करने की कोशिश जो है वो अभी की जा रही है फौज की तरफ से भी। अभी क्या कुछ सूरत हाल है दोनों तरफ से, जगह अगर बालतल साइड की बात करें या नुनवन पहलगाम साइड से बात करें, क्या कुछ सूरत हाल है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दोनों नुमाइंदे सलीम वानी और फिदा हुसैन बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। दोनों का मैं खैर मकदम करना चाहूंगा। सलीम, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो यात्रा है फिलहाल उसको मुअत्तल कर दिया गया यात्रा को, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी जारी है। तो क्या कुछ खबरें आ रही है वहां से? जी बिल्कुल रूफ, जो कल शाम में बादल फटने से बालतल में जो हालात थे वो पूरी तरह से बिगड़ गए थे। गुफा के पास जो बालतल बेस के ऊपर जो यहाँ पे गुफा है
जहाँ पे यात्री करते हैं, और उसके 5:30 के बीच और 5:45 में जो केव का जो सूरत हाल है वो पूरी तरह से बदल गया था। उसके बाद जो रेस्क्यू स्टार्ट किया गया था, और शाम होते हुए जब 11:30 बजे के तो रेस्क्यू को ऑफ किया गया था। लेकिन आज सुबह 4:30 बजे जब रेस्क्यू बड़े पैमाने पे स्टार्ट हुआ है, जिसमें एयरफोर्स और सारे जो आर्मी ऑफिशियल, जो सिक्योरिटी एजेंसियां है, जो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लगे हैं, ऑन टोज है। 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले वो 15 कोर टॉप्स कमांडर भी पहुंचे, आईजीपी कश्मीर भी पहुंचा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी पहुंचे, और वहां पे ये भी कहा जाता है कि नुकसान काफी हुआ है। लेकिन अभी तक जो पुष्टि हुई है, जो 16 लोग की मौत हुई है इसमें, और 29 लोगों को जिंदा निकाल दिया गया है उधर जरदेश से, और यहाँ पे मलबे से 29 लोगों को जिंदा निकाल दिया गया है। और अभी तक जो सूरत हाल है, जो इंजर्ड लोग हैं उनको आधे को 10 लोगों को श्रीनगर रेफर किया गया है, और आधे लोग जो बालतल बेस कैंप में जो ट्रामा हॉस्पिटल है वहां पे उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन सूरत हाल है, जो ट्रैक है बालतल ट्रैक से गुफा तक, उसमें भी नुकसान हुआ है थोड़ा ट्रैक, इसलिए आज सुबह जो यात्रा है सस्पेंड की गई है टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक गुफा में हालात ठीक नहीं होंगे, जब तक हालात वहां पे जो यात्री सलीमानी आप जुड़े रहे। सलीमानी, फिदा से जानना चाहेंगे, फिदा नुनवन की साइड की तरह सूरत हाल बताइए, क्योंकि जो यात्री वहां पे आए हुए हैं जिनको रोका गया है, एक तो उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और नुनवन साइड की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अभी सूरत हाल है? देखिए, मैं बता दूं आपको रूफ यहाँ पर, तो अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करेंगे, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल ही चलाया गया और अभी भी ये जारी है। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चॉपर के साथ साथ हेलीकॉप्टर और M17 की भी मदद ली गई है। जैसे कि आपने अपने आगाज में भी कहा कि सेंट्रल से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो खुद इस सिचुएशन का जो है मॉनिटर कर रही है, और पल पल की जानकारी जो है वो वहां से हासिल कर रही है। और जो शाहिदीन थे उनका भी यही कहना है कि काफी ज्यादा डरावना था, और ये अभी भी आंखों से जो है दूर नहीं जाता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो नुनवन बेस कैंप में यात्रियों के लिए हर सहूलियत जो है पहले ही रखी गई है। जिस तरह से हम कहते हैं बार बार कि अगर यहाँ पे जो श्रद्धालु है जिनको रोका गया है उनके लिए जो लंगर है, उनकी सहूलियत है, पीने का पानी, बिजली और हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, काफी अहम है इस बार। क्योंकि रूप मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि अगर हेल्थ सेक्टर अनंतनाग की बात करेंगे वो कल से ऑन टोस्ट थे, और अभी भी मेरी बात जो महकमा सेहत के साथ हुई है तो उन्होंने कहा कि हमने जो इजाफी डॉक्टर्स है, डॉक्टरों की टीम जो है उनको यहाँ पे कल ही पहुंचाया है, ताकि अगर जख्मियों को यहाँ से लाया जाता तो हमारी टीम बिल्कुल तैयार थी, और एम्बुलेंसेस की भी जो खिदमात है उनको यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि पहले वहां पे जो माकूल इंतजाम है वो वहां पे रखा गया था, लेकिन इजाफी एम्बुलेंसेस को भी वहां पे कल ही भेजा गया है। और जितनी डॉक्टर्स की छुट्टियां बने रहे। सलीम से मैं जल्दी से जानना चाहूंगा, सलीम ये बताइए कि जो डेड बॉडीज वहां पे रिकवर हुई है वो कहां पे लेके गए हैं, एक तो ये, दूसरा जो यात्री बालतल साइड से जा रहे हैं जिनको फिलहाल रोका गया है, रास्ते में भी कई यात्री है जो वहां पे जा रहे हैं उनको रोका गया, तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि फिलहाल जो मुअत्तल की गई है यात्रा, जब तक वहां पे सूरत हाल बेहतर होगी तब तक तो आगे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जो यात्री, जो डेड बॉडीज है, जो 16 लोगों की डेड बॉडीज है, उनको बेस कैंप बालतल में जो BSF का हेडक्वार्टर है वहां पे पहुंचाया गया है। उसके बाद जो यात्री है डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे हारीपुरा PTS बेस कैंप है, शादीपुरा है, पांच चौक है, वहां पे यात्री को रोक दिया गया है, और बालतल बेस कैंप में, और वहां पे ऑलरेडी जो इंतजाम है, चाहे वो लंगर वालों की तरफ से या सिवाल प्रशासन की तरफ से इंतजाम थे, वो पहले से ही बेहतर थे। लेकिन डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर ने जो कल शाम को रात को ऑर्डर निकाला था कि मजीद जो टुकड़ियां हैं हेल्थ सेक्टर से, चाहे वो एम्बुलेंसेज है, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको भी वहां पे पहुंचाया गया है। और पूरी तरह से हेल्थ सेक्टर में पूरी जो लीव्स है, उनकी जो छुट्टियां हैं वो भी कैंसिल की गई है। और इसमें पूरी तरह से हर कोई ऑफिसर, चाहे वो HOD हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल का मुलाजिम है, ऑन टोज है, और ग्राउंड लेवल पे वो खुद ही सुपरविजन करते हैं कि वो कहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहां पे बेहतर से बेहतर वहां पे वो पहुंचाई जाती है, और हर जगह पे हर। जी फिदा, आखिर में ये बताइए कि जो अभी बताया जा रहा है मिसिंग जो यात्रीज है उनकी बाजियाबी के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको वहां से अलग जगह पे शिफ्ट किया गया है, मगर जो अभी भी मिसिंग है क्या तादाद का कोई पता चला है? और जो लोग मिसिंग हैं उनकी बाजियाबी के लिए कितनी मुश्किलात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी मिसिंग है, जिनको ढूंढने के लिए पहले ही टीमें जो है वो बनाई गई है, SDRF, NDRF, पैरामेडिकल, माफ कीजिएगा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें हैं वो वहां पे जो है वो वहां पर उनको ढूंढने के लिए कल से ही लगे हुए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम ठीक रहता है, ऑपरेशन जारी है, और इस ऑपरेशन को
और सफल बनाने के लिए जो इस वक्त काम जारी है, उसे लगता है कि चलिए, सलीम वानी और फिदा हुसैन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तफसीला देने के लिए। हमारे दोनों रिपोर्टर्स जो है वो तफसीला दे रहे थे जो सूरत हाल अभी बनी है गुफा के नज़दीक, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है फौज की तरफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे पुलिस की हम बात करें या सिविल इंतजामिया की बात करें, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो और भी टीमें हैं वो वहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं, और जो लोग अभी भी मिसिंग हैं उनकी बाजियाबी के लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। इधर जो मरकजी सरकार है वो भी इन सारे मामलात पे नज़र बनाए हुए हैं। वज़ीर दाखिला खुद सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर जो इंतजामिया है उनके साथ लगातार राब्ते में है, और अपडेट उनसे लिया जा रहा है कि क्या कुछ सूरत हाल अभी है। अभी फिलहाल जो इंतजामिया का फैसला है, यात्रा सस्पेंडेड रहेगी जब तक कि सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। सदारती इंतखाबात को लेकर, क्योंकि जुलाई के महीने में गालिबन 18 जुलाई को सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। इस तरह से तैयारियां जो है वो चल रही है अभी। और चाहे हम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है या अपोजिशन की बात करें या जो इख्तिदार में पार्टी उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से जो कैंडिडेट्स दिए गए हैं वो अपनी तरफ से मुहिम को जो है वो आगे बढ़ाए। इसी सिलसिले में अपोजिशन जमातों की तरफ से सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज वादी कश्मीर पहुंचे हैं, और वादी कश्मीर में वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती और कई अहम सियासी लीडरान के साथ फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पे बातचीत करेंगे और सूरत हाल का जायजा लेंगे जो सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। अगर हम वोटरान की बात करें, जिन उम्मीदवारों को यहाँ से वोट डाल रहे हैं वो सिर्फ 3 हैं, जो 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको ही अब की बार जम्मू कश्मीर से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और भारतीय जनता पार्टी के जो 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको ही वोट देने का हक होगा। बाकी क्योंकि असेंबली यहाँ पे नहीं है, असेंबली न होने की वजह से यहाँ के जो सियासी लीडरान हैं उनको वोट देने का हक नहीं है। मगर मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों के सारे लीडरान जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं, और यशवंत सिन्हा की जीत के लिए जो है प्रचार है वो किया जा रहा है। सईद तजम्मुल मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे अभी क्या सूरत हाल, क्या यशवंत सिन्हा पहुंचे हैं और कौन कौन लीडर जो है वो अभी फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पे पहुंचे हैं। तजम्मुल, खैर मकदम है आपका, बताइए कि क्या यशवंत सिन्हा फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पहुंचे हैं और उनके साथ साथ कौन कौन लीडर वहां पे पहुंचे हैं अभी? बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 पार्लियामेंट मेंबर है। गोया इसका मतलब हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2100 वोट है जो सदारती ओहदे के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास 2 मेंबर पार्लियामेंट है, गोया उनके पास 1400 वोट है मेंबर पार्लियामेंट की तादाद। और जिस वक्त यशवंत सिन्हा की आमद का इंतजार है, हम उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। अभी कुछ देर पहले गुलाम अहमद मीर कांग्रेस पार्टी के जो सदर अभी मौजूद है, चूंकि नए सदर का इंतखाब कुछ दिनों में होगा। इसके अलावा उनके साथ में रमन बल्ला थे जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के। इससे कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती अंदर दाखिल हो चुकी है। जस्टिस हसन मसूदी मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से सेंट्रल कश्मीर वो अंदर जा पहुंचे हैं। इसके अलावा चौधरी ताज मोहद्दीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एक सीनियर लीडरान जिनमें अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी वगैरह शामिल हैं। PAGG के तर्जमान आला मोहम्मद तारिगामी भी अंदर इसी गेट से कुछ देर पहले तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने काफिले समेत श्रीनगर के एयरपोर्ट रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो मुमकिन सदारती उम्मीदवार जो है यशवंत सिन्हा का इस्तकबाल करेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट से उनको अपने साथ लेके आएंगे, उसके यहाँ पर बाज़ाब्ता मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। और ये एक यशवंत सिन्हा की आमद जम्मू कश्मीर में वोट मांगने की रस्म पूरी करनी है, जमहूरी तकाजों को पूरा करना है। मुकाबला मुर्मू के साथ कितना नजदीकी हो सकता है, आम आदमी पार्टी का वोट किस तरफ जा सकता है। लेकिन इससे पहले साबिक फॉरेन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जो कि हम ख्याल जमातों, तमाम अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार है, उनकी श्रीनगर आमद कुछ देर बाद होगी। अभी श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और उसके बाद सीधे वो गुपकार की तरफ रवाना होंगे।
जहां पर महबूबा मुफ्ती, गुलाम अहमद मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला और सीनियर क़यादत जो है उनका अंदर इस्तकबाल करेंगे। लेकिन चूंकि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में हम असेंबली सेशन में न होने की एक वजह चीज जानना चाहूंगा मैं, जैसे आपने कहा कि जो 3 मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको वोट देने का हक होगा इस साल। अगर हम बात करेंगे कश्मीर से, सिर्फ 2100 वोट जो है यशवंत सिन्हा को, जाहिर सी बात है कि यशवंत सिन्हा उनसे मिल रहे हैं तो यशवंत सिन्हा को ये 2100 वोट मिलने जा रहे हैं। मगर बाकी जो पार्टी लीडरान है, अपोजिशन पार्टी लीडरान है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें, या जितने भी लीडर अंदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत, तो मकसद क्या है इस मीटिंग का, इस मुलाकात का मकसद क्या है? अगर आपको वोट की बात है तो वोट सिर्फ 3 लीडरान के आपको मिलने हैं, तो बाकी लीडरान के साथ मिलने का असल मकसद क्या कुछ है? क्या इस हवाले से कोई बात सामने आई है? देखिए, डेमोक्रेसी में एक बड़ा अहम जुज होता है कि आप जाके वोट मांगे। आप इसको टेलीफोन कॉल से भी रिसीव कर सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक व्हिप से इसको हासिल कर सकते थे, लेकिन चूंकि जमहूरी और डेमोक्रेसी के तकाजों को पूरा करने के लिए यशवंत सिन्हा कश्मीर आए। अब ये सिर्फ 2100 वोटों का मामला नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट के वोट का मामला नहीं है, बल्कि पीएचडी की तकरीबन क़यादत और कांग्रेस पार्टी का, जब हमने जो इस वक्त मौजूदा सदर, चूंकि गुलाम अहमद मीर इस्तीफा दे चुके हैं, नए सदर का ऐलान कुछ देर बाद होगा, कांग्रेस पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप जो यहाँ पर मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये न सिर्फ वोट के तनासुब से हमें देखना होगा, बल्कि उस तनाजुर से थोड़ा सा बाहर हटकर करना होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीएचडी कहते हैं कि आइंदा असेंबली चुनाव जो है वो इकट्ठे लड़े जा सकते हैं, और मुल्क में जहां कहा जाता है कि ममता बनर्जी एनसीपीएल और बाकी पार्टियों को साथ लेने में कितना कामयाब हो जाएगी, महाराष्ट्र में सूरत हाल किस तरह से तब्दील हो चुकी है, और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी या नेशनल अलायंस के खिलाफ किस तरह से हम ख्याल जमातों का जो है संगम हो सकता है, एक शुरुआत हो सकती है मुल्क में। राहुल गांधी और बाकी लीडरान की तरफ से जब यशवंत सिन्हा का नाम जाहिर किया गया, नामजद किया गया सदारती उम्मीदवार के लिए, तो उसी वक्त लगा कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य मुकाबले में भले ही आपके ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंचेस पर आपके पार्लियामेंट में मेंबरान की तादाद कम हो, लेकिन उसके बाद जो आपका स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, इनको एक साथ करने के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। अंदर जरा हमें यह भी बता रहे हैं कि यशवंत सिन्हा के लिए वोट मांगने की इस रस्म को पूरा करने के साथ साथ पीएचडी में प्री पोल अलायंस में कांग्रेस को लाने की भी तैयारी होगी, क्योंकि खुदा चनाब और पीर पंचाल में जिस वक्त आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं या नॉर्थ कश्मीर को देखते हैं, माइनस पीएचडी करके शायद कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक नई शुरुआत है जिसकी सदारत खुद यशवंत सिन्हा इस मीटिंग की करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती और बाकी लीडर आपस में मिल बैठकर कोई लाहेअमल तरतीब कर सकते हैं। पीएचडी का यही से शुरुआत हुई थी। ये भी बताइए कि ये जो दौरा है सिर्फ एक दिन का है या यशवंत सिन्हा यहाँ पे रुकेंगे? और ये भी खबरें आ रही है कि यशवंत सिन्हा जो बाद दोपहर मीडिया के सामने भी आएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ देर पहले, चूंकि यही वो जगह है जहां से पीएचडी की बुनियाद 4 अगस्त 2019 को डाली गई, यही रास्ता था जहां पर तकरीबन सज्जाद होन, डॉक्टर शाह फैसल और कई लीडरान जो थे इसी रास्ते से दाखिल होकर पीएचडी की नींव डाली गई थी। लेकिन आज यशवंत सिन्हा का प्रोग्राम जो हमें दिया गया है, उसमें यशवंत सिन्हा कुछ देर पहले यहाँ पहुंचेंगे और सबसे पहले जो जरा हमें बता रहे अमरनाथ यात्रियां जिस तरह से उनकी हिलाकत हुई है उस पर अफसोस करना, तकरीबन पीएचडी और बाकी लीडरान का कहीं ना कहीं उस पर बड़ा फोकस होगा। उसके बाद कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है यहीं पे होगी, लेकिन चूंकि बालतल और नुनवन बेस कैंप में जो अमरनाथ यात्रा की वजह से इस वक्त सूरत हाल है, नेशनल मीडिया और बाकी जराए इब्लाग के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम इस जगह का मुंह कर पाए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया उस तरफ लगा हुआ है। अभी कुछ देर बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम अहमद मीर और उनकी मौजूदगी में यशवंत सिन्हा जो है कुछ देर बाद मुलाकात जब होगी, मीटिंग जब होगी, वोट मांगने का रस्म जब मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद इसी जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। चलिए तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथ ही सही तजमुल तफसीलात दे रहे थे सदारती उम्मीदवार जो कि अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हैं, यशवंत सिन्हा। कुछ देर बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पहुंच रहे हैं। बाकी जो लीडरान हैं, महबूबा मुफ्ती समेत गुलाम अहमद मीर और बाकी लीडरान जो है वो वहां पहुंचे हैं। सही तजमुल के मुताबिक जो कांग्रेस अभी पीएचडी से बाहर है, इस इजलास का ये भी मकसद है कि कांग्रेस को पीएचडी में लाया जाए, क्योंकि पीएचडी इकट्ठे इंतखाबात में शमूलियत करने का फैसला ले चुकी है। अब जब कांग्रेस को साथ मिलाने की बात है, मतलब दिल्ली से भी कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही है कि पीएचडी को मजबूत किया जाए और लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के बगैर जो नई सरकार है वो मुतवक्का हो।
नाज़रीन अब जरा बात करेंगे, आज सऊदी अरबिया के साथ साथ बेशतर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा जो है वो मनाई गई है। बरसगीर में आज यौम अरफा है और वादी बर्ग के बाज़ारों की अगर हम बात करें तो यौम अरफा के सिलसिले में वादी बर्ग के बाज़ारों में सख्त भीड़ देखने को मिली है। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है वो वादी बर्ग के मुख्तलिफ बाज़ारों में देखने को मिल रही है, जहाँ पे लोग जो है वो ख़रीद फरोख्त में जो है मशगूल है। और दूर दराज इलाकों की बात करें, वहाँ से लोग जो है शहर श्रीनगर का रुख कर रहे हैं या मुख्तलिफ जो ज़िला हेडकोार्टर्स है वहाँ का रुख कर रहे हैं और बाज़ारों में अपनी मनपसंद ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं। इधर कुर्बानी के हवाले से भी बात करें तो मंडियाँ सजी हुई है। ईदगाह की बात करें, वहाँ पे टेंगपोरा बाईपास में भी एक बड़ी मंडी जो है वो सजाई गई है और वहाँ पे भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पे भी लोग जो है वो ख़रीद फरोख्त में मशगूल है, वो ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं। अपने साथी से भी जानना चाहेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे। फैसल, जरा बताइए अभी क्या कुछ सूरत हाल है। अगर हम श्रीनगर की बात करें, लाल चौक की बात करें, आज अरफा है और अरफे के सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं और लोगों की कितनी भीड़ आज जो है वो शहर का रुख कर रही है? जो कुर्बानी की अगर हम बात करें तो उन मार्केट्स में लगातार भीड़ देखी जा रही है और हर कोई कुर्बानी का जानवर खरीदने में मजबूर है। लेकिन अगर हम बात उसके बाहर मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ कमी देखने की, जैसे पहले हम देखते थे कि अरफे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज जैसे हम सुबह श्रीनगर पहुंचे, खासकर लाल चौक पहुंचे तो वहां पे उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। लोग अभी भी घरों से नहीं निकले। खासकर अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों की बात करें तो उतना रश देखने को नहीं मिला था। दुकानदारों से हमने बात की, दुकानदार का कहना है कि जो काम हम पिछली ईदों में करते थे, यानी कोविड-19 से पहले जो ईद हम करते तो एक अच्छी खासी खरीदारी होती थी। लोग दूर दराज इलाकों से आते थे और यहाँ पे खरीदो फरोख्त कर रहे, चाहे वो नॉर्थ की बात हो, साउथ की बात हो या सेंट्रल कश्मीर की बात हो, तो लोग काफी ज्यादा तादाद में श्रीनगर आते थे खरीदो फरोख्त कर, खासकर बेकरी और बाकी अशिया खरीदते थे। लेकिन पिछले 3 दिनों से दुकानदारों के मुताबिक मार्केट जो है पूरी तरह से डाउन है, कोई खास खरीदारी नहीं हो रही, जिसके बाद वो दुकानदार भी काफी मुश्किलों से दो चार। दुकानदारों का कहना है कि जो खरीदारी हम पिछली ईदों में करते थे वैसा इस बार हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है अभी श्रीनगर की तरफ ज्यादातर नहीं आ रहे हैं। श्रीनगर के दुकान फैसल वजह क्या है? क्योंकि पिछले 2-3 साल की हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से रेस्ट्रिक्शंस रही है, जहां पे प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल को फॉलो करना था, इस वजह से कहीं ना कहीं बाजारों पे भी असर पड़ा। तो इस साल तो कोविड का असर भी नहीं है और ना कोई प्रोटोकॉल है, तो क्या वजह है कि लोग क्यों कम बाजारों की तरफ आ रहे हैं? क्या कुछ खास वजह जो है वो पता चली है क्यों लोग कम आ रहे हैं और इंतजामिया ने किस तरह के इंतजाम रखे अगर हम शहर श्रीनगर की बात करें? देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोविड-19 की बात आपने की, तो लगातार 2 साल कोविड-19 के रहने के बाद कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिचुएशन भी क्रिएट हो गया, क्योंकि लोगों ने उन 2 सालों में कुछ कमाया नहीं, खास कुछ कमाया नहीं। और दुकानदार भी यही वजह बता रहे कि क्यों उनकी खरीदारी नहीं हो रही, क्योंकि 2 साल बंद रहने के बाद लोगों ने ज्यादा कमाया नहीं और इसी वजह से वो अब वो खर्च भी नहीं कर पा रहे। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल के पहले में भी लॉकडाउन लगा था और अब जैसे ही पटरी पर आ रहा है, तो अभी हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी भी लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि 2 साल बंद रहने के बाद उन्होंने उतना ज्यादा कमाए नहीं है कि वो खरीद सके। तो ये असर पूरी तरह से हम कह सकते हैं मार्केट पे पड़ रहा है और आम लोगों का भी कहना है कि 2 साल हमने कुछ कमाया नहीं, तो ये वजह रहती है कि हम ज्यादातर अब खर्च नहीं कर पा रहे हैं। दुकानदार इस वक्त जब पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि उतनी भीड़ आज देखने को नहीं मिल रही जितनी पहले देखने को मिलती थी। और उनके मुताबिक जो वो पैसा कमाते थे ईद के दौरान, क्योंकि एक मखसूस नजर रहती थी उनकी ईद के दिनों पर, वो उस दिन अच्छा काम करते थे, लेकिन आज वो भी परेशान है। खासकर अगर बेकरी दुकानों की बात करें वहां पर भी उतना बज़ नहीं है, गोश्त की दुकानों की बात करें वहां पर भी उतना बज़, खासकर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो वहां पे उतना बज़ नहीं है लोगों का। लोग अभी फैसल बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी फैसल रियाज तफसीलात दे रहे थे श्रीनगर से। इनका कहना है कि शहर की बाजारों की अगर बात करें तो कई बाजारों में जो भीड़ है वो नहीं दिखाई दे रही है, कई बाजार जो है वो ठंडे पड़े हैं। अगरचे इस साल कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है या जो एडवाइजरीज हैं वो भी नहीं है, उसके बावजूद भी कई ऐसे बाजार हैं वादी भर के या खासकर शहर श्रीनगर के जहां पे लोग जो है वो कम तादाद में देखे गए हैं। बेकरी दुकान की बात करें तो बाहर भीड़ लगी रहती थी, आज कम देखने को मिल रही है। रीज़न जो है वो दुकानदार कह रहे हैं कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं। पिछले कई सालों से जो यहाँ पे सूरत हाल बनी है कोविड-19 की वजह से, तो इसमें जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी नुकसान हुआ है, ताजिर जो बाकी मुलाजिम हैं उनको भी कई मुश्किलात हुई है, जिसका असर जो है वो आज ईद के अरफे के दिन सही तौर पे देखने को मिल रहा है कि लोग जो है
कम ही खरीद फरोख्त कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आप आबाद रहे और हमें अपनी नेक दुआओं में भी याद रखें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमारा सबका आपका निगहबान।